कभी ऐसा हुआ कि आप अंधेरे में बैठे हो, मच्छर ने आया किया हो, कूं आपको देखते ही बोलो अब्बा तुम? अरे मच्छर, इधर तो भंवरे भी आगे बोलते हैं अब्बा तुम। तुसी तुरदे जा रहे हो तो पिछों किसी बंदे ने आया कि पुत्र तेरा सैड तो मेरा लंगना तोनू वे के वो चाचा जी सॉरी। और इस तरह से कुछ नहीं हुआ है ना, फाड़ के कहते ना परा ओए निक्या। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे क्राइम रिपोर्टर से जिनकी उम्र है 62 साल। अगर इनके तजर्बे की बात की जाए तो ये पिछले 40 साल से पेशा सहाफ़त से वाबस्ता हैं, लेकिन ये ख़तरे का दूसरा नाम यानी कि क्राइम रिपोर्टर हैं। इनके मैं कद की बात करूं तो इनका कद है 4 फीट 5 इंच। सर ये बताएं, आपको अपनी शख्सियत पर रहम नहीं आया? क्राइम की इतनी बड़ी दुनिया में आप घुस गए। जनाब, जब आप लोगों को रहम नहीं आया तो मुझे अपने ऊपर रहम क्यों आएगा? मैं भी आप ही की तरह का एक इंसान हूँ। अच्छा ये बताएं कि क्राइम रिपोर्टिंग में जब आप गए तो शुरू में पुलिस वालों ने कहा छोटे चलो साइड पर। और जी ये तो आप तो पुलिस वालों की बात कर रहे हैं, मैं तो जब नमाज पढ़ने मस्जिद में अगली सब में खड़ा होता था, जब जमात ख़त्म होती थी तो लोग खींच के मुझे सबसे पिछली सब में ले आते थे। अभी मुलजमान की कोई निशानदेही कर रहे हो, कोई मुलजमान ने कोई बच्चा समझ के चपेड़े कराई? और चपेड़े कराने लगा था, 100 अफराद का कातिल था वो। मैंने उससे जब 2-3 सवाल किए तो सवाल ख़त्म हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। लिफ्ट में हम एक साथ ही थे, पुलिस, वो कातिल और मैं। उसने मेरी आवाज़ पहचान ली, उस वक्त उस पर कपड़ा डला हुआ था, उस वक्त भी डला हुआ था। उसने इधर उधर हाथ वाथ मारे कि मैं उसकी झड़प में आ जाऊं, लेकिन शुक्र है खुदा का, इस छोटे कद की वजह से मैं बच गया। वो हाथ ऐसे ऐसे घुमा रहा था तो मैं बच गया चपेड़ों से। अच्छा ये बताएं, खासे आप अपनी गुफ्तगू से आशिक मिजाज भी लग रहे हैं। जी तो इस उम्र में कितने इश्क किए? अल्लाह, मार दिया आपने मेरे सारे जख्म जनाबे वाला, खोल के रख दिए। इश्क के ऊपर तो मेरी इतनी फिल्में हैं कि सिनेमा कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आजकल सिनेमा वैसे है ही नहीं। अच्छा ये छोटे कद का फायदा एक है ना, वो कहते हैं ना किसी के काम के बीच में नहीं हो, तो आप बीच में आते ही नहीं होंगे, नीचे से निकल जाते हो। मैं नीचे से ही निकल जाता हूँ, कभी कभी मैं ऊपर से भी गुजर जाता हूँ। ये बताइए कि ज़बानें कितनी जानते हैं आप? बलोची, सिंधी, पंजाबी, मारवाड़ी, गुजराती और जनाबे वाला उर्दू। कोई इंटरेस्टिंग वाकया जो शेयर करना चाह रहे हो आपके, यार वो बड़ा आपको लगता हो बड़ा इंटरेस्टिंग लम्हा था आपकी पूरी फील्ड के अंदर? एक दफ़ा ऐसा हुआ कि लसानी फसादात चल रहे थे, मुझे कराची से टंडो आदम जाना था, ट्रांसपोर्ट की क्राइसिस थी। मैं हैदराबाद उतरा रात के 9 बजे। 10 बजे एक ट्रेन का नाम जिसे हम कहते थे लुंडा, यानी कि लोकल ट्रेन थी, वो हैदराबाद से टंडो आदम जाती थी। तो मैं जब जाने लगा तो पक्का किला के पास एक सिपाही ने आवाज़ दी जो ड्यूटी पर खड़ा हुआ था, ओए इधर आओ। मैं समझ गया कि अगर ज़्यादा सवाल जवाब हुए तो मेरी ट्रेन निकल जाएगी। मैं गया, उसने मुझे इतना सा हाथ दिया, बोला कौन हो? मैंने कहा जी मैं भंगी हूँ। जैसे ही मैंने कहा भंगी हूँ, उसने हाथ स्पीड से छुड़ाया, अपनी पतलून से हाथ साफ किया और मुझे कहा जाओ, दफा हो जाओ। मैंने यूँ अबाउट टर्न लिया और चलना शुरू किया। पीछे से थू की आवाज़ भी आई और मेरी जान बच गई। अक्सर जब आपकी कोई लड़ाई हो जाए रास्ते में किसी से, तो किस तरह वो बच्चा समझ के छोड़ देते? बच्चा समझ के कोई नहीं छोड़ता जी। जूते खाएं और जूते खाते रहें और जूते खाते रहेंगे, क्योंकि कमज़ोर हैं, छोटे हैं। लेकिन ये है कि कहीं कहीं पे लोगों ने इज्जत बहुत दी हमें इस छोटे कद की वजह से। हमारे माशरे में ये चीज़ बड़ी आम है कि लोग बुरे बुरे अलक़ाबात से नवाजते हैं। तो कभी ऐसा हुआ हो कि इलाके के अंदर अहले मोहल्ला हो, दोस्त अहबाब हो, या कोई और क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान कोई आपको कोई जुमला कसता हो या किसी नाम से नवाजता हो, तो वो क्या बोलता है? अरे जनाब, एक नाम हो तो मैं आपको बताऊँ ना, पता नहीं कितने ही नामों से मुझे नवाजते थे। टिंगू, बोना, पौआ, इन्हीं किस्म के अलकाबात से लोग मुझे एले मेल्ला, दोस्त अहबाब नवाजते रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आजकल क्राइम रिपोर्टर्स के बड़े अलग किस्म के ना एक दबदबा होता है, रोब होता है, तो आपकी पर्सनैलिटी को देख के वो रोब और दबदबा कायम रहता है पुलिस वालों पे या मुल्जिमान पे? असल में मेरा तरीक़ाकार या जो रिपोर्टिंग का एक तरीका मेरा रहा, उसमें मेरी जो पर्सनालिटी से ज़्यादा मेरे नाम के अंदर अब्दुल वहीद जिलानी, उसमें बड़ा दबदबा और बड़ा रोब है। तो मुझे पर्सनालिटी के रोब और दबदबे की ज़रूरत आज तक नहीं पड़ी।
काफ़ी जिक्र किया आपने, काफ़ी अदाकारों से मिले, लेजेंड से मिले, उसके बाद सिनेमाज में, थिएटर्स में परफॉर्म किया, फिर सहाफ़त को भी साथ साथ चलाते रहे, 40 साल करियर हो गया। किन किन अदाकारों से मुलाकात हुई? तो मेरी संतोष कुमार मरहूम, दर्पण मरहूम, यूसुफ खान मरहूम, वहीद मुराद मरहूम, सुल्तान राही मरहूम और उनके बाद के और उनके साथ के जितने भी अदाकार या जितने भी मौसीकार, जितने भी गुलकार, तकरीबन तमाम लोगों से हमारे मुलाकातें रहीं। कभी ऐसा हो कि आप अंधेरे में बैठे हो, मच्छर ने आगे किया हो, कूं आपको देखते बोलो अब्बा तुम? अरे मच्छर, इधर तो भंवरे भी आगे बोलते हैं अब्बा तुम। तुसी तुरते जा रहे हो तो पिछों किसी बंदे ने आके पुत्र तेरा सैड तो मैं लंगना तुहानू वेख के कहो चाचा जी सॉरी। और इस तरह तो कुछ नहीं हुआ है ना, फाड़ के तो कहते ना परा ओए निक्या। ये बताइए सर कि फिजिकल डिसेबिलिटी जब होती है, जब आप थोड़ी आपकी जिस्मानी नशोनुमा थोड़ी कम रह जाए तो लोग खासे डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, खासे डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन हजरात को जो आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए या उन्हें बताने के लिए कि इंसान क्या क्या कर सकता है, कोई पैगाम देना चाहें अगर? बस पैगाम सिर्फ इतना मैं बताऊं आपको कि अगर इंसान के अंदर एक चीज़ की कमी होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे दूसरी बेहतरीन सलाहियतों से नवाजता है। सिर्फ बात यह है कि आप किसी भी अपनी कमी को तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें जो अल्लाह ताला ने आपको एक्स्ट्रा दिए, उस कमी की वजह से उसको क्लिक करें तो आप इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस कमी से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होंगे। भाई ये बताइए कि क्राइम रिपोर्टिंग का इंतखाब क्यों किया? मतलब आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको क्राइम रिपोर्टर बनना चाहिए? क्या आप दबदबा डालना चाहते थे या शुरू से ही शौक था मुल्जिमान का पीछा करना, मुजरिमों को ढूंढना और पुलिस के सामने जाके बैठ जाना? मैं शुरू में बच्चों के सफ़े का इंचार्ज था, बच्चों के सफ़े की कहानियाँ वगैरह दुरुस्त करता था। उसके बाद मुझे तो वो आपको देख के तो नहीं लगाया था वहाँ पे? जी, उसके बाद उन्होंने मुझे मरहूम सैयद माजिद अली साहब ने क्राइम रिपोर्टिंग के लिए चुना और आज तक मैं क्राइम रिपोर्टर। आईजी से या एडिशनल आईजी से जब मिलते हैं तो वो नहीं कहते कि यार वहीद भाई कुछ अपने आप पे भी रहम करें, किधर क्राइम रिपोर्टिंग के चक्रों में पड़े हैं? ऐसा मुझे देखकर किसी ने नहीं कहा, बल्कि मुझे देखकर इन सब ने मेरा हमेशा हौसला बढ़ाया और तमाम रिपोर्टर्स से ज़्यादा मुझे मोहब्बत और प्यार दिया। बड़े होकर क्या बनेंगे? बड़े होकर मैं वही बचपन का जवाब डॉक्टर बनूंगा। आप रिपोर्टिंग करते हैं, सहाफत करते हैं, जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं या फिर आप एक ब्लैकमेलर हैं? ब्लैक तो मैं हूँ, ब्लैकमेलर नहीं हूँ। और उन तमाम जो ब्लैकमेलर्स हैं मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि वो रिपोर्टिंग करें, ब्लैकमेलिंग ना करें। इस माशरे को ब्लैकमेलर्स की ज़रूरत नहीं है, रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अच्छा आखिर में कोई गाना सुना दें सर, मैं कहता हूँ इसे मौजा ही मौजा हो जाए थोड़ी। दिल तो पागल है, दो कड़ियाँ रोके चुप कर जाऊँ, जिथे साड़ी दुनिया छड़ी तेरे बिन भी डर जाऊँ। मुझे उम्मीद है कि घर बैठे नाजरीन जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे होंगे वो भी अगर खुदा न खास्ता कोई डिसेबिलिटी भी है तो वो हरगिज़ इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाएंगे। जिस तरह से ये मुस्कुरा रहे हैं, जिस तरह से इनका चेहरा खिलखिला रहा है और इन्होंने अपनी वीडियोस के ज़रिए, अपनी रिपोर्टिंग के ज़रिए, अपनी ज़िंदगी के ज़रिए लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी हुई हैं। मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी ने वफा की तो आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान।